अपने सपनों को आकार देने के लिए, कामयाब होने के लिए हम सभी को वैसे तो छोटे बहुत बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है बहुत सारी चीजों में। लेकिन अगर वो समझौता अपने ज़मीर से, अपनी वैल्यूज से, अपने प्रिंसिपल्स से हो तो इसका जवाब देंगे बेहतरीन एक्टर रोहित बोस रॉय, जो इस वक्त हमारे साथ है। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अ वार्म वेलकम टू यू रोहित ऑन पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। Thank you very much, Nidhi. Thank you so much for having me. This It's our show pleasure. is very, very special to me, very close to my heart. So I'm happy to be here. Okay, so since आपने ये बात छेड़ी दी है कि show is very close to your heart, तो थोड़ा सा elaborate कीजिए on it, on how this happened, and of course आपका जो किरदार है अजय। सनक, how it happened, एक तो बहुत सिंपल सी बात है कि मेरे मित्र हैं विक्रम भट्ट, कई सालों से जानता हूं उन्हें। विक्रम भट्ट के पिताजी के साथ मेरी डेब्यू शो स्वाभिमान शूट हुई थी, तो उनके साथ एक घरेलू रिश्ता है। वो जब मुझे फोन करते हैं किसी कैरेक्टर या किसी शो के लिए या किसी फिल्म के लिए, तो आई ब्लाइंडली से यस, बिकॉज आई लव द वे ही राइट्स. Strangely, I have never worked with him as a director, but he's produced 2 shows of mine and I've really enjoyed working with them. I love the way he writes, and Sanak was no different. I think it took me about 30 seconds to say yes. और सोने पे सुहागा ये था कि इसमें जो मेरी डायरेक्टर है वो कृष्णा भट्ट है, जो एक न्यू एज एजी बहुत ही सेंसिटिव और लेयर्ड डायरेक्टर हैं. I didn't know how very layered her father had told me about her, but I didn't know how layered and nuanced she was till I started performing with her. और सनक में अगर आप मुझे पसंद करते हैं, लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे किरदार को पसंद करते हैं, तो इसका 100% श्रेय जाता है कृष्णा को. और ये मैं किसी ह्यूमिलिटी में या शो के लिए या आपके साथ इंटरव्यू में बैठा हूं इसलिए नहीं कह रहा हूं. तो मेरा मानना है कि मैं ये कैरेक्टर बिल्कुल ही अलग तरीके से करता, लेकिन जिस तरीके से ये कैरेक्टर मैं इवेंचुअली प्ले किया है, इट्स थैंक्स टू कृष्णा. So yeah, that's why Sanak is very close to me. This character I do not agree with in my real life at all. I don't see eye to eye with the character. So it's always a challenge to play a character जो आपकी जिंदगी से इतना विपरीत होता है, क्योंकि वहां एक्टिंग की बहुत जरूरत पड़ती है. और उसमें भी even more challenging कि as an audience हमें ये नहीं दिखना चाहिए कि आप एक्टिंग कर रहे हैं, हमें ये दिखना चाहिए कि ये रोहित नहीं है, ये वाकई अजय ही है. जी जी. So I think वहां पे you shouldn't be humble because that is the mark of a great actor like you. क्या करूं, मैं बहुत ग्रेट हूं, मेरी ग्रेटनेस छिपती नहीं, मैं अपने ग्रेटनेस को छुपा नहीं सकता. नहीं, seriously. Thank you, Nidhi. So I actually completely agree with you. What's happened over the last few years on Indian television is a lot of actors have, instead of becoming natural, which the demand of television is to be natural, film can be a little larger than life, OTT is somewhere in between. टेलीविजन के एक्टर्स बहुत एक्टिंग करने लगे, बहुत ज्यादा एक्टिंग भर रहे हैं. तो मैं हमेशा जब किसी यंग एक्टर से बात करता हूँ या ऐसे इंटरव्यूज करता हूँ, या मैंने अभी हाल ही में टेडेक्स भी किए 2-3, मेरा हमेशा मानना है कि जैसे मैं आपके साथ अभी इंटरव्यू दे रहा हूँ, इसी लहजे में बात करनी चाहिए. Correct. सिर्फ कैरेक्टराइजेशन थोड़ी ऊपर नीचे अलग अलग हो जाती है, लेकिन नेचुरलनेस जो एक डिलीवरी में होनी चाहिए वो बरकरार रखनी चाहिए. सनक में मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने कैसा काम किया है, क्योंकि मुझे पता नहीं, मेरा कोई मापदंड नहीं है. मैं बिल्कुल ही एक नया कैरेक्टर प्ले किया है जो मैंने कभी किया नहीं है, जिस तरीके से प्ले किया है, लाइक आई सेड अर्लियर. तो मुझे पता नहीं है ऑडियंस मुझे इसमें लाइक करेगी नहीं लाइक करेगी, एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी. और मैं ये ऑनेस्टली कह रहा हूँ, सुनने में ये आया है, हमारे जो प्रोड्यूसर बाबू हैं विक्रम भट्ट, उन्होंने मुझे परसों रात को एक मैसेज भेजा है. तो खुफिया समाचार ये है कि उनका एक लाइन का मैसेज आया कि क्वाइट सिंपली नहीं, योर बेस्ट परफॉर्मेंस येट ... इजिली. तो ये मेरे लिए एक बहुत ही सांत्वना देने वाली बात है कि if your producer and writer thinks that you've done a fairly decent job and he says this is my best yet, so I'm just fingers crossed that the audiences will see the nuances that I've tried to put into this character. Definitely. वो तो हमें दिखेगा ही, and we are eagerly waiting for that as well, क्योंकि already जो टीजर है, जो ट्रेलर है, उसने बहुत इंट्रीग पैदा कर दी है कि वे होने क्या वाला है. And as the tagline was there कि कामयाबी की जिद तोड़ेगी प्यार की हद, तो
यू नो एज एन ऑडियंस, एज अ फैन माई सेल्फ, मैं तो बड़ा एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि भाई आगे क्या होने वाला है, मतलब यू नो विल यू succumb to all that pressure या फिर क्या होगा। तो आई एम श्योर आप रिवील तो नहीं कर पाएंगे, बट फिर भी थोड़ा कुछ बता सकें अगर किस तरह की हद आपको पार करनी पड़ी या किस तरह का कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा। जिंदगी is a series of compromises, Nidhi. And I can say this from experience that a lot of things which we sometimes do not believe in, कुछ चीजें जो हमारे दिल को चुभती हैं, कभी कभी वो डिसीजंस लेने पड़ते हैं आगे बढ़ने के लिए, इस दुनिया में सरवाइव करने के लिए। लेकिन ये वो हद क्या है वो आप खुद डिसाइड करते हैं। जैसा मैंने पहले ही कहा कि ये जो किरदार है, ये कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूं, वो मैं जाती जिंदगी में बिल्कुल कभी लाइफ में करूं ही नहीं। अगर मैं भूखा भी मर रहा हूं, फिर भी जिस हद तक अजय इस शो में जाता है, उस हद तक शायद रोहित बोसरॉय सोचेगा भी नहीं, अपने दिमाग में सोचेगा भी नहीं। Correct. तो ये हद हम खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमें पाना क्या है और हमें खोना क्या है। बहरहाल सनक की बात हो रही है, तो सनक, लाइक द टाइटल सजेस्ट, सनक वो एक सेकंड होता है जब आपकी सनकती है और आप सोचते हैं कि नहीं, अगर मुझे तरक्की करनी है तो ये मैंने भरपाई करनी पड़ेगी, दिस इज द प्राइस आई हैव टू पे फॉर माय सक्सेस। और अजय जो है वो हद पार करता है या नहीं, ये तो आपको शो में पता चलेगा, वो देखना पड़ेगा सनक। लेकिन कुछ हद तक मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिंदगी है, कुछ ब्लैक और व्हाइट नहीं होता है, एवरीथिंग इज इन द रेल्म ऑफ ग्रे। अब ये आपके ऊपर है, ऑडियंस तय करेगी कि जिस हद तक अजय गया क्या वो जायज था, और उस हद से क्या वापस आना, लौटना संभव है, ये सनक देख के ही आपको पता चलेगा। डेफिनेटली। एंड बट यू नो शो में जैसे जो ट्रेलर में था, एक डायलॉग आपका किरदार बोलता है कि हर ख्वाब की एक कीमत होती है। नाउ दिस इज समथिंग डेफिनेटली अजय बिलीव्स इन, लेकिन अगर मैं रोहित की बात करूं तो पर्सनली आप कितना और किस हद तक इस पे बिलीव करते हैं? निधि, एक ऑनेस्टली मैं आपको बात बताऊं, मुझे पता नहीं कि आपने मेरे करियर को कब से फॉलो किया है, कितना फॉलो किया है, लेकिन मैंने एक शो किया था स्वाभिमान से। आपने स्वाभिमान से फॉलो किया है। तो मैं आपसे पूछता हूं, जब आपने स्वाभिमान देखा था और जब लोग स्वाभिमान में ऋषभ मल्होत्रा की बात करते थे, तो लोग कहते थे कि ये तो भाई साहब आके तहस नहस कर देंगे, इंडस्ट्री हिला देंगे। करेक्ट, सही है। मुझे कई लोगों ने कहा, तभी 2-3 साल पहले शाहरुख खान का इंट्रोडक्शन हुआ था दीवाना में, लोगों का उस वक्त हर मैगजीन में ये आता था कि रोहित रॉय विल अपरूट शाहरुख खान। देखिए शाहरुख खान कहाँ है, मैं अभी भी यही हूं। तो ऐसा नहीं हुआ। ये क्यों नहीं हुआ? ये क्यों इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरी हदें अलग हैं। मैं इस जोन में खुश हूं। मैंने कभी भी, शायद मुझमें वो ड्राइव नहीं था, शायद मुझमें वो टैलेंट भी नहीं है, पता नहीं, लेकिन मुझमें वो उतना एम्बिशन नहीं है कि मैं उन हदों को पार कर सकूं या उन हदों तक जा सकूं जो मुझे उस, दैट वाज नेवर माय एंड। ऑफ कोर्स आई वांट टू बी अ ह्यूज स्टार ऑन फिल्म, लेकिन माय सोलो फिल्म्स डिडंट वर्क, मे बी आई वाज नॉट ट्राइंग हार्ड इनफ। तो डिपेंड करता है लाइफ में आपको चाहिए क्या। अभी जाके जो सेकंड फेज में मुझे एक रिस्पेक्ट, एक टैग ऑफ अ गुड एक्टर मिल रहा है, तभी आई वाज जस्ट अ हैंडसम ब्लोक कि ओ माय गॉड ही इज सच अ प्रिटी फेस। इंडियन टेलीविजन ने ऐसा चेहरा नहीं देखा। तो स्वाभिमान में तो मैं पिछले 5-10 साल तो ऐसे ही रूल करता रहा क्योंकि उन्होंने ऐसी शक्ल नहीं देखी थी। पर अब मुझे खुशी इस बात की होती है, जैसे आपने कहा, ऑफ कोर्स आई एम नॉट अ ग्रेट एक्टर बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन, बट आई एम अ कॉम्पिटेंट एक्टर, एंड व्हेन पीपल गिव मी द क्रेडिट for competence, that is enough for me, honestly, in all humility, that's enough for me. But हाँ, वो हद की बात है, मेरे अंदर वो सनक शायद नहीं है रोहित बोसरॉय के अंदर। Okay, okay, but since स्वाभिमान का जिक्र छिड़ा ही है, and back then you know you were a heartthrob, you know हम बाकी सीरियल से हमारा कोई मतलब नहीं होता था, but आप आ रहे हैं, आपकी एंट्री हुई है, तो वो definitely all the girls had to see back then. So लेकिन रोहित, अगर मैं बात करूं स्वाभिमान से लेके, it's been decades now to today's day that we are sitting here and talking, आप अपनी ग्रोथ को और उसमें किस तरह का इवॉल्वमेंट देखते हैं? तो मुझे पहले, जैसा मैंने कहा, पहले 10 साल तो मैंने बिल्कुल इवॉल्व किया ही नहीं था, क्योंकि जैसे प्लेन टेक ऑफ होता है तो ऑटो पायलट पे डाल देते हैं। तो मेरा प्लेन तो ऐसे टेक ऑफ हुआ था कि मुझे तो किसी पायलट की जरूरत नहीं थी, तो बिना पायलट के चले जा रहा था। और पहले 4 साल तो स्वाभिमान चला, तो उस वक्त तो मुझे ना पायलट, ना स्टुवर्डेस, ना कैबिन क्रू की जरूरत थी, खुद ही उड़ रहा था।
उसके बाद क्या हुआ कि उस सक्सेस को मैं हैंडल नहीं कर पाया, क्योंकि एक छोटे शहर से आया था, कभी सक्सेस तो खैर दूर की बात है, कभी कैमरा नहीं देखा था, और फिर उस लेवल का सक्सेस वो मैं हैंडल नहीं कर पाया। मेरा कोई मेंटोर तभी था नहीं। मेंटोर नहीं होने के नतीजे ये थे कि गलत गलत फिल्में साइन कर ली, क्योंकि दिमाग में ये बैठ गया था कि मैं तो जो भी करूंगा वो तो हिट होगा ही होगा, क्योंकि मैं तो ऋषभ मल्होत्रा हूं। तो वो एक जो एक गलत धारणा अंदर एक नए एक्टर के अंदर बैठ जाती है, सबसे ज्यादा डेट्रीमेंटल होती है। तो पहले 10 साल मैंने बिल्कुल इवॉल्व नहीं किया, लेकिन अब पिछले जो 10 साल हैं उसमें मैंने आई थिंक जो सारा कवर अप कर दिया है जो मुझे पहले करना चाहिए था। मुझे इस बात का हमेशा एक रिग्रेट नहीं करूंगा, एक हमेशा बैक ऑफ द माइंड रहता है कि अब जो भी फिल्म या शो या टीवी करूं मैं, उसमें मेरा किरदार ऐसा निकल के आना चाहिए कि लोग और कुछ न देखें, कि लोग बोले अरे यार ये मैंने संजीवनी करके टीवी शो किया 1.5 साल पहले, लॉकडाउन से पहले, और उसमें मेरा जो किरदार था वो एक वरदान का किरदार था, वो वाज अ नेगेटिव लीड एक्चुअली, और वो इतना पॉपुलर हुआ। मैंने बोला यार देखो अब ये भी होता है, आई वॉज नॉट द हीरो ऑफ द शो, लेकिन वो कैरेक्टर सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ, एंड आई वाज वेरी हैप्पी जस्ट विद दैट, फॉर मी इट वाज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ। तो अब मेरी जो इम्पल्सेस हैं वो ये है कि जो क्राफ्ट मैंने 10 साल में होन किया है, पहले 10 साल तो मैंने निकाल ही दिए, पिछले 10-15 सालों में जो मैं कर पाया हूँ, फ्रॉम शूट आउट एट लोखंडवाला, आई थिंक दैट्स वेयर माय रियल ग्रोथ स्टार्टेड एज एन एक्टर। Last everything that I've done since 2014, I'm very proud of. Earlier work I shy away from. I don't even tell people when they ask me कि स्वाभिमान के वक्त और क्या क्या किया, मैं बोला कुछ नहीं किया, मत देखो। गूगल में भी मिलेगा नहीं, क्योंकि तब गूगल था ही नहीं। तो इवॉल्वमेंट हुई है पिछले 10-15 सालों में, और आप अगर समझती हैं कि काफी हुई है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है। नहीं, एक्चुअली आई एम नॉट लाइंग भाई, जैसे आपने शुरू में कहा आप ये इंटरव्यू के लिए नहीं कह रहे हैं, लाइकवाइज मैं क्योंकि आपका इंटरव्यू कर रही हूँ इसलिए नहीं कह रही हूँ, बट यू नो देयर आर सम एक्टर्स जो दे मे नॉट बी द हीरो ऑफ द फिल्म, लेकिन उनकी शेयर प्रेजेंस यू नो एक कॉन्फिडेंस ऑडियंस को देती है कि यार अच्छा देखेंगे हम कुछ. You fall in that category, and which is why today you see me smiling all throughout, because it's like that fangirl moment for me. You know, tab Swabhiman mein aapko dekhte the, and today I'm doing this interview. But since we've spoken about your evolvement as an actor, aap industry mein tab se rahe hain, टीवी किया है, फिल्म्स किए हैं, अब ओटीटी में आए हैं, म्यूजिक वीडियो भी आपने किया है. In terms of entertainment, रोहित, अगर मैं बात करूं, आपको क्या डिफरेंस नजर आता है in this span of so many years? क्या नजर आता है? डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट कैसे बदला है? डिफरेंस ये है, एक तो टेक्नोलॉजी वाइज हम लोग काफी एडवांस हो चुके हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी वाइज। जब टेलीविजन मैंने शुरू किया था तो आपको पता है कि हमारे सेट्स कैसे होते थे, लिखाई अच्छी होती थी, परफॉर्मेंसेस अच्छी होती थी, लेकिन सेट्स बड़े टैकी से होते थे, लेकिन लोग देखते नहीं थे, नजर नहीं पड़ती थी। अब बहुत कुछ ग्लैमर आ गया है टेलीविजन में। ओटीटी तो ऑफ कोर्स इज द नेक्स्ट लेवल अकॉर्डिंग टू मी। ओटीटी माइट, I'm going out on a limb here, but OTT might overshadow all other forms of entertainment, at least currently for the next couple of years. फिल्मों का मजा तो कभी जाएगा नहीं, वो magic of films will always remain, but OTT is something that is here to stay and it is going to have a long run. I'm happy to be part of that. Difference और ये भी आया है कि लोगों की performances थोड़ी सी बेहतर हो गई है पिछले 10 साल में, मुझे लगता है। जब स्वाभिमान के बाद एक फेज आया था जब चैनल्स का बर्थ हो रहा था, तभी टेलीविजन में इतना गिज्मो होता था, ये ब्लैक एंड व्हाइट, ये रेड, ये पिक्चर ओवरनाइट, ये तो लोग एक्टिंग नहीं करते थे, कैमरा एक्टिंग करता था ज्यादा। तो वो एक दौर आया था जब एक्टिंग पे उतना कंसंट्रेशन नहीं था, लेकिन अब देखें आप, नए नए जो एक्टर्स हैं एकदम रेडी आते हैं, they are well, you know, they're groomed, their hairstyle is in place, their clothes are in place, and they act also. So I think that has been a change. Content has really changed. Not on television. Television abhi bhi nahi badla, lekin OTT has opened up so many stories to be told, because things that we couldn't tell on television or on cinema, OTT ने आके वो पूरा एक नई दुनिया हमारे लिए खोल दी है, एक्टर्स, टेक्नीशियंस के लिए, कि जो कहानियां हम कहना चाहते हैं, जिस तरह से कहना चाहते हैं, वो हम कह पा रहे हैं। तो वो जो एक क्रिएटिव फ्रीडम की बहुत जरूरत है किसी भी क्रिएटिव पर्सन को, वो मिल रही है। तो ये कुछ फर्क है, वैसे बहुत सारे फर्क हैं, लेकिन ये कुछ फर्क हैं जो नजर आती हैं। करेक्ट।
And as an audience, हमारे लिए तो it's been a blessing in disguise कि now we are getting to see amazing talent which otherwise हम नहीं देख पाते, because उनको लगता still in films यही है कि कुछ चुनिंदा चेहरे हमेशा आते हैं, जी जी नए जी नामों को बहुत rarely मौका जी मिलता है. But if you look at OTT and the kind of content that has been over 2 years at least, इंडिया में अगर मैं कहूँ तो इतने कमाल कमाल के एक्टर्स मिले हैं, so that is a good thing for us. जी. Coming back to your series सनक एक जुनून, तो टीम के साथ काम करने का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? कृष्णा के बारे में मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ. एक लाइन में अगर कृष्णा को मैं डिस्क्राइब करूं तो सेंसिटिव, एक मुझ जैसे एक्टर के लिए जिसे इतने साल हो गए हैं, इतने अब सीनियर के उसमें घुस गया हूं यार, सीनियर बुला, रोहित सर बुलाना शुरू हो गया. तो ऐसा होता है कि बड़े कम डायरेक्टर्स मिलते हैं जो, चाहे फिल्म हो, ओटीटी हो या टेलीविजन हो, जहां पे लोग आके मुझे कहते हैं कि सर ये ऐसा करो, या इसको ऐसे बोलो, या ये लाइन ऐसे बोलो, और बोलते हुए तो बहुत सोच और संकोच के साथ बोलते हैं. कृष्णा में ऐसा कोई संकोच नहीं था. अगर मैं कोई लाइन डिलीवर करता था जो उसे ठीक साउंड नहीं करती थी या उसकी वाइब्रेशन सही नहीं थी, वो इमीडिएटली आके कट करके मुझे कहती, रोहित सर दिस वी विल नॉट डू लाइक दिस. एंड पहले तो मुझे तकलीफ भी होती थी क्योंकि मुझे एक मोल्ड सेट हो गया होता है एक्टर का, तो ऐसे से नहीं, व्हाट डू यू वांट. फिर वो बताती थी मुझे क्या चाहिए और क्यों चाहिए. और आप किसी एक्टर को अगर कन्विंस कर दो कि ये ऐसा इसलिए कह रही हूं, तो एक्टर बहुत इंटेलिजेंट होता, समझ जाएगा. और इसलिए मैंने पहले ही शुरुआत में सारी क्रेडिट उसको दे दी, क्योंकि मेरे सारे न्यूएंसेस जो हैं वो मेरे नहीं है, वो सारे न्यूएंसेस कृष्णा की डिक्शनरी से आए हैं. और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि एक इतनी यंग सी लड़की, इतने यंग उम्र में इतनी सेंसिटिव और लेयर्ड है, काफी कुछ जिंदगी में वो देख चुकी है, जाती जिंदगी में देख चुकी है, और वो सारा जो एक क्रिएटिव भड़ास है उसका काम में निकलता है. तो वो ये टाइटल जो है ये भी वही है, सनक है उसकी है. तो कृष्णा तो ये है. मेरी जो को स्टार है आइंद्रिता, जो काफी बड़ी स्टार है कन्नड़ फिल्मों में. मुझे पता नहीं था कि वो इतनी बड़ी स्टार है, क्योंकि मैं उन्हें सोशली जानता था, और सोशली जानता हूँ. उसके बाद यहाँ मिला तो यहाँ तो मतलब वो मेरे दिमाग में, मैं तो अभी भी ऋषभ मल्होत्रा हूँ, तो जब मैं मिलता हूँ तो मेरे सामने कोई होता ही नहीं है. तो पहले दिन मैंने काम किया और मैं फिर जाके मैंने पता किया कि भाई ये है कौन, और फिर मुझे पता चला कि कितना काम कर चुकी हैं. लेकिन जब आप उन्हें सनक में देखेंगे, I don't know how to explain this. When you're acting like I'm talking to you, I don't know what your body of work is, so I'm not keeping that in my mind. When I finished the show, और जब मैं डबिंग करने गया और जब मैंने उनका काम देखा पर्दे पे, मैंने बोला यार ये तो खा गई है मेरे को. और मैं ये इन ह्यूमिलिटी नहीं कह रहा हूं, मैं आपको सच्ची बता रहा हूं कि मैंने उनको देखा और मैंने उनको इमीडिएटली फोन किया निकल के. मैंने बोला यार आइंद्रिता, व्हाट वर्क यू हैव डन. शी सेड आर यू सीरियस. आई सेड या, I couldn't take my eyes off her in the scenes that me and her, and an actor is very arrogant, right? He's vain. He only wants to see himself. And I could only see Aindrita, and she was fantastic, yaar. So yeah, the chemistry kind of worked. The first day we were a little off, but post the first day, I think we really gelled well together. Then we became friends. We broke the ice. And we had a lot of, we were playing husband and wife, so we had a lot of comfortable scenes, and it was great that we became friends. And the other one I would like to talk about is Pawan. Pawan ji is playing my boss, senior actor, theater actor. His presence, if you're talking about my presence, forget about it. You got to see his presence. उनका जो एक stature है, एक सिगार पीने का स्टाइल है, एक जिस तरह से बैठ के मुझसे बात करते थे, अजय कम इन, वो अजय कम इन में ही मतलब खत्म कर देते थे. पता चल जाता कि अब ये क्या होने वाला है. और मुझे लगता है कि ये थिएटर की एक जो बेरिंग है वो बहुत फाइन ट्यून्ड है उनकी. तो वो अजय कम इन से पता चलता था कि डांट पड़ने वाली है, प्रमोशन होने वाला है, सजेशन आने वाला है, सिर्फ अजय कम इन से. तो आई थिंक दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट टू पवन जी. एंड all the other actors, Antra is there, Amara is there, Rana is there. Rushad is a friend of mine for many years. Rushad has done a fantastic job. Rushad Rana का नाम सुना होगा आपने. बाकी कुछ नए लोग हैं जिनके साथ काम करके बहुत मजा आया. And I'd like to say something about my DOP. I think I'm looking good, and for me to say that is a huge thing because I never think I look good anywhere. I thought the last time I looked good was in Kabul.
and I didn't look good anytime before or after. So I have to say that he really shot me very well, and people will enjoy the way he's visualized the sequences. Okay, so I'm, after hearing so much, really looking forward for the series to come. But आपके बहुत सारे fans हैं रोहित जो of course हमारा ये interview देखेंगे. So कोई message है जो आप उनके लिए देना चाहते हैं about life or just about सनक एक जरूर. सनक के बारे में ये कहूंगा कि आपने जितने भी शोज अभी फिलहाल OTT प्लेटफॉर्म्स पर देखे हैं, सनक उन सबसे अलग है, बहुत हटके है, बहुत इंटरेस्टिंग है. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाकी शोज इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन 16 अक्टूबर को MX प्लेयर पे फॉर फ्री महेश भट्ट एंड विक्रम भट्ट प्रेजेंट्स सनक एक जुनून आने वाला है, जिसमें मैं हूं. तो आप लोग देखिएगा जरूर, बहुत मजा आएगा. और इसमें आपको एक बात सीखने को मिलेगी, वो ये है कि आप जिंदगी में अगर सक्सेस चाहते हैं तो आपको बहुत हार्ड वर्क करना जरूरी है. अगर आप ये सोचें कि मैं घर बैठे बैठे हार्ड वर्क बिना किए सक्सेस पाऊंगा, तो ऐसा होगा नहीं. सनक एक जुनून इज ऑल्सो वन ऑफ माई फेवरेट पोर्ट्रेयल्स ऑफ एनी कैरेक्टर दैट आई हैव डन. मैं चाहता हूं कि आपको एक बात कहते जाऊं निधि, आज तक इतने सालों में मुझे ऋषभ मल्होत्रा के अलावा मेरा कोई किरदार बिल्कुल परफेक्ट नहीं लगा. मुझे लगता है कहीं ना कहीं अजय का जो किरदार है सनक में, इट्स गोइंग टू कम क्लोजेस्ट टू making me happy. I don't know. So yeah, guys, watch it. Please watch it. So बहुत सारे reasons रोहित ने दे दिए हैं कि हमें ये series देखनी है. Of course, he is there. So definitely, Rohit, a lot of people will watch it, and I am looking forward to it. And all the good luck to you for the success of it. Thank you. और मैं तो यही कहूंगी कि आपकी जो, आपने जैसे कहा कि second innings में मैं बहुत hard work करके काम कर रहा हूँ, तो इसकी सनक कभी कम ना हो, because truly as a fan, मैं तो बहुत बार आपको काम करते हुए देखना चाहती हूँ. ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड कि आप काम करें और हम साथ में इंटरव्यूज करें. जी बिल्कुल करते रहेंगे. थैंक यू सो मच निधि फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स एज वेल. कीप वाचिंग एंड कीप सेंडिंग मी योर लव. Yes, everything was from the heart, and all the best to you. Thank you so much. Bye. Take care. Bye.